नमस्कार। हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में विधानसभा की 90 में से 46 सीटों पर बढ़त मिली देख कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे शुरू कर दिया है, जिसमें जिताऊ उम्मीदवारों की खोज की जा रही है। कांग्रेस का यह सर्वे हर विधानसभा क्षेत्र में होगा। विधानसभा में कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए कांग्रेस 3 सर्वे करवा रही है। पहला सर्वे कांग्रेस की जिला सत्र की कमेटी करेगी, दूसरा सर्वे प्राइवेट एजेंसियों से करवाया जाएगा, तीसरा सर्वे एआईसीसी की टीम करेगी। सर्वे के दौरान कांग्रेस हरियाणा के जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखेगी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसी तरह के सर्वे करवाए थे, जिसकी वजह से 2019 में 0 सीट के मुकाबले इस पर कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस का मानना है कि इसी सर्वे की बदौलत उन्हें मजबूत उम्मीदवार मिले। कांग्रेस की ओर से 2 सर्वे पूरे होने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन के आधार पर ही अंत में एक फाइनल सर्वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जाएगा। इस सर्वे में सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को ध्यान में रखा जाएगा। कांग्रेस इस बार भी भाजपा की लिस्ट आने के बाद ही 5 जांच परख कर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस को विश्वास है कि वह 70 से अधिक सीटें जीत सकती है। जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि उनका लोकसभा का जो सिलेक्शन कैंडिडेट का प्रोसेस था वो सर्वे के अनुसार था, लेकिन उस पर भी उंगलियां उठती रही हैं। जैसे किरण चौधरी ने उन पर काफ़ी जो है उंगलियां उठाई हैं, उन पर कहा है कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन है वो सही नहीं था। अब की बार देखेंगे या देखा जाएगा कि किस प्रकार जो उनका कैंडिडेट सिलेक्शन है वो सही हो पाता है या नहीं हो पाता है, या उसके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की ओर से बनाई गई रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपी जाएगी। बावरिया ने उम्मीदवारों से आगामी विधानसभा के संभावित नामों पर चर्चा भी की और उनकी तरफ से हर विधानसभा में कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है उनके नाम भी पूछे। वहीं चुनाव में बढ़ चढ़कर काम करने वाले नेताओं और काम न करने वाले नेताओं व भीतरघात करने वालों के नाम भी उम्मीदवारों ने बताए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी नेताओं के बीच चलने वाली चौधर की लड़ाई भी जमकर देखने को मिली। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह शुरू से आखिर तक बांगर बेल्ट में हिसार के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी का सक्रियता से प्रचार करते नजर नहीं आए। हालांकि चुनाव नतीजों में वीरेंद्र सिंह के गढ़ उचाना से ही जेपी को सबसे बड़ी लीड मिली। जयप्रकाश जेपी ने हुड्डा कैंप से जुड़े होने के कारण शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला की तिगड़ी ने हिसार में एक सभा तक नहीं की। शैलजा सिरसा तक सिमटी रही तो रणदीप सिरसा के अलावा कुरुक्षेत्र एरिया में ही एक्टिव रहे। तो देखना यह भी होगा कि कांग्रेस अपनी भीतरघात से किस प्रकार छुटकारा पा सकती है और एक अच्छा इलेक्शन लड़ सकती है, या वही ढाक के 3 पात वाला काम रहेगा। धन्यवाद।